शव यात्रा के रास्ते को लेकर विवाद हुआ है। काफी देर तक नहीं हो सकी कोई पहल। रास्ता को लेकर अधिकारी से शिकायत दी गई है। गोठड़ा में विवाद के बाद अधिकारी का हस्तक्षेप हुआ है। खंडर नुमा कमरे की दीवार को तोड़कर यहां पर रास्ता बनाया गया। ये देखिए ना, तस्वीर देखिए, जरा देखिए तस्वीर पर गौर करिए। एसडीएम के हस्तक्षेप से रास्ता खुला है। नवलगढ़ के गोठड़ा गांव का पूरा मामला है, जहां पर ये देखिए तस्वीर क्या है भाई, तो तस्वीर में इसे तोड़ा जा रहा है। खंडर नुमा कमरे की दीवार को तोड़कर रास्ता बनाया गया है। सर हमारी मासी थी, वो खत्म हो गई कल रात को 12 बजे। दिखाने के बेटे सर, वो गेरला के चक्र में। अब सर यहाँ से खत्म हो गई तो से वो चल अब दाह संस्कार यहाँ से करे, बताइए आप। सरपंच ने किया सर, अर्जुन जी। हाँ, जो सरपंच किया तो सर करा तो सरपंच ने, पर नाम ले रहा है जो हमारा भाई है, कोई ताऊ जी लगता है, वो उनका नाम ले रहा है। वो काम तो करने वाला सरपंच है, नाम लगा रहा है दूसरा का। अब करने वाला तो हमको पता है कौन करने वाला है। वो पंजाब रहता है, इसको मतलब ही नहीं है। आज तक 20 साल पहले यहाँ पे आया नहीं, वो कम से कम 50 साल पहले। अब आके बोल रहा मैं यहाँ पे रहूंगा, यहाँ पे रह रहा भी नहीं है। वो डेड बॉडी हमारे पास रास्ता नहीं है। जिसका मकान था वो यहाँ रहता नहीं, चंडीगढ़ रहता, पंजाब रहता। उससे बात करी, मैंने कहा आजाद तो इनको जान दो, कैसा इनका पूर्व का रास्ता उधर था, इन्होंने ईंट लगा के बंद कर दी। मैंने चलो कोई बात नहीं, वो तो है, लेकिन अब जो जिस डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो परिवार का मामला है, उसको समझाई सुझाई करी, तो वो ताला खोलने के लिए एग्री हो गया, यहाँ गया। ठीक है, उसका कहने से मेरी बाउंड्री बनाएंगे, बाद में बाउंड्री बना लेनी, मैं ताला लगाया गया, गेट लगा गया। उसके बाद में इन्होंने क्या, अपना पीछे का जो गेट था, हमेशा जो यूज लेते थे, वो रास्ता इन्होंने खुद ने दीवार लगा के बंद कर लिया। चलो कोई नहीं, मेरा दीवार तोड़ दी। फिर भी हम मना करके, जैसे ही गेट के पास मैं ताले लेकर के चलो खोलो इसको, तो इनके सदस्य परिवार ने कहा कि नहीं, हम इस गेट से नहीं करेंगे, ये मकान साइड में जो है, इस मकान को तोड़ो, इधर से बॉडी लेके जाएंगे। हाँ, आगे नहीं, गेट खोलने के लिए एग्री हो गए थे, पर इन्होंने कहा महिला इसके सामने आगे, नहीं साहब हम ये गेट से लेके नहीं जाएंगे, हम तो ये पास में मकान देखो, तो मकान देखो ना, बिल्कुल इतना बड़ा, जो 100 साल पुराना मकान है, ये तोड़ो, ये तोड़ोगे तब इधर से बॉडी लेके जाएंगे। अब देखिए करौली में क्या हुआ है। गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई है। आग से भैंस और अनाज बिल्कुल खाक हो गए हैं। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। बासलपुर थाना इलाके में हादसा हुआ है। लीलाड़िया का पूरा गांव की घटना है। करौली फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। पुलिस आग लगने की वजहों की तलाश में जुटी हुई है। तो करौली में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। आग से भैंस और अनाज जलकर राख हो गए। और आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 की भी जरा बात कर लेते हैं दोस्तों। 78 प्रोविजनल अभ्यर्थियों को अंतिम मौका दिया जाएगा। दस्तावेज जमा करने का अंतिम मौका दिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का निर्देश है, 11 दिसंबर सुबह 11 बजे तक दफ्तर में हाजिरी अनिवार्य है और समय सीमा खत्म होने पर पात्रता और चयन होना रद्द हो जाएगा। उदयपुर में 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कितना? बिल्कुल 30 करोड़। विक्रम भट्ट और अन्य की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई है। पुलिस कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने असंतोष जताया है। पुलिस ने विक्रम भट्ट और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी और एसपी को भी तलब किया है। आईजी उदयपुर रेंज के वीसी के जरिए सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। एक आइए ना रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विक्रम भट्ट फिल्म डायरेक्टर का मैटर जो माननीय समीर जैन साहब की कोर्ट में लिस्टेड था, उस मैटर के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए घोर नाराजगी व्यक्त की कि किस प्रकार से पुलिस अथॉरिटी इस मामले में पैरवी कर रही है और संडे के दिन इतनी बड़ी रेपुटेड फैमिलीज को अरेस्ट करना ग्रॉस वायलेशन ऑफ लॉ है, क्योंकि इनके बीच में सिविल डिस्प्यूट था एक एग्रीमेंट को लेके और उस एग्रीमेंट की काफी हद तक वो उसकी पालना भी हुई थी, लेकिन फिर भी पुलिस अथॉरिटी ने इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है और उन्होंने जज साहब ने नाराजगी जाहिर करते हुए 15 तारीख को आईजी रेंज उदयपुर, एसपी उदयपुर एंड आईओ इन तीनों को कोर्ट में हाजिर रहने के लिए निर्देश दिए हैं। और इस मैटर के अंदर कुछ भी अभी तय नहीं हुआ। उसके पहले जिस तरीके से विक्रम भट्ट एंड फैमिली की गिरफ्तारी हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।